वेलकम टू माय चैनल मोइन टेक सपोर्ट। मोइन टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। आज हम एमएस एक्सेल के अंदर और एंड फॉर्मूला फिर आगे रैंक सीखने वाले हैं। इससे पीछे भी हमने कुछ एक्सेल के वीडियो अपलोड किए हैं, प्लीज़ आप उनको पहले जाके देख लीजिएगा। उनको अगर आप देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। लेकिन ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम कवर करने वाले हैं और एंड और रैंक। पीछे के वीडियोज़ में हमने टोटल और परसेंट को कवर किया है, जो टोटल और परसेंट हमें यहाँ पे भी निकालना है। तो देखिएगा, और फॉर्मूले को समझने के लिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिएगा आप किसी एक मॉल में जाते हैं, वहाँ पे 2 कंडीशंस आपकी रहती है कि आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों शो करने कंपलसरी हैं। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन दूसरी ये हो सकती है कि आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से कोई एक कंपलसरी आपको वहाँ पे एंटर होने के लिए, तब और कंडीशन अप्लाई होती है। यानी कि 2 कंडीशंस हैं, उन 2 कंडीशंस में से वो कंडीशन को कंपलसरी अगर किया गया है, दोनों कंडीशन को कंपलसरी किया गया है। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सेल में किस तरह से इसको देखेंगे, देखिएगा। एक्सेल में अगर हम इसको देखें, ये मैंने और की एक कंडीशन लिखी है, दूसरी कंडीशन लिखी है जो कि एंड के लिए है। तो और में क्या कंडीशन है, अगर कोई स्टूडेंट जिसके 60% मार्क्स मैथ्स में कंपलसरी है और 50% मार्क्स ऑल ओवर उसकी परसेंट में, जैसे यहाँ परसेंट अभी हम निकालेंगे। देखिएगा, इससे पहले हम यहाँ एक टोटल निकाल लेते हैं। तो इजिकल टू प्रेस करते हैं और फिर फॉर्मूला लिखते हैं हम टोटल का, सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करके एंटर कर लेंगे। सेकंड परसेंट हम निकाल लेते हैं, इजिकल टू हमने टोटल को सेलेक्ट करना होता है, डिवाइड का साइन लगाएंगे और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 1 2 3 एंड 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 यहाँ पे लिख के एंटर करेंगे तो हमारे सभी स्टूडेंट्स का परसेंट निकल के आ जाएगा। अब हम और फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन और के लिए जो कंडीशन हमारे पास दी गई है वो ये है कि उन स्टूडेंट्स को हमें यस करना है या उन स्टूडेंट्स को हमें सेलेक्ट करना है जिस स्टूडेंट का 60% मैथ में आया हो या 50% इस ऑल ओवर परसेंट में आया हो। वही स्टूडेंट सेलेक्ट की कैटेगरी में आएगा या वही स्टूडेंट ओके की कैटेगरी में आएगा, बाकी रिजेक्ट की कंडीशन में रहेगा। तो और की कंडीशन में से मैथ और ऑल ओवर परसेंट, इन दोनों में से कोई एक को वेरीफाई करना है, और एंड की कंडीशन में मैथ या परसेंट दोनों ही को कंपलसरी है यहाँ पे दिखाना कि दोनों में आपका परसेंट जो है 60% और 50% होना चाहिए। तो और की कंडीशन में मैं फिर से रिवर्ट कर रहा हूँ, और की कंडीशन में से और की जो कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी कि दोनों कंडीशन को में से किसी एक को वेरीफाई करना है, और एंड की कंडीशन ये रहेगी कि दोनों ही कंडीशन को वेरीफाई करना कंपलसरी है। तो चलिएगा यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू, पहली ऊपर कंडीशन हमारी क्या है, मैथ में 60% से ज़्यादा या 60% मार्क्स हों या फिर ऑल ओवर परसेंट में से 50% से ज़्यादा या 50% मार्क्स हो, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे यस में आना चाहिए या सेलेक्ट में आना चाहिए, जो भी हम वहाँ पे लिखेंगे। तो इजिकल टू प्रेस करने के बाद हमें अपने कीबोर्ड से टाइप करना है इफ़, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर हमें लिखना है और हमने यहाँ पे इसलिए लिखना है क्योंकि दोनों कंडीशन में से कोई एक को वेरीफाई करना है, या तो 60% मैथ में मार्क्स आए हो स्टूडेंट्स के या ऑल ओवर उसकी परसेंट 50 हो। अगर किसी स्टूडेंट्स का परसेंट 60% नहीं है मैथमेटिक्स में, लेकिन ऑल ओवर परसेंट जो है, इसकी टोटल परसेंट जो है वो 50 है, तो वो स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। तो मैंने इफ लगाया, फिर और लगाया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब पहली यहाँ से कंडीशन लेते हैं। तो पहली कंडीशन में लिखा है मैथ ग्रेटर देन इजिकल टू 60, यानी कि वो स्टूडेंट सेलेक्ट होना चाहिए जिसका मैथ में 60% से ज़्यादा हो या 60% के बराबर हो। तो देखिएगा, मैथ्स वाले कॉलम में जाते हैं और यहाँ पे पहले स्टूडेंट को सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद आप लगाएंगे ग्रेटर देन इजिकल टू, ऊपर कितना लिखा है यानी कि 60 कंपलसरी है उसके अंदर, फिर एक कोमा लगाएंगे। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, परसेंट। तो हम परसेंट को सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट का परसेंट क्या है, पहले स्टूडेंट का परसेंट सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन और इजिकल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे परसेंट में कंडीशन कितनी है 50, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे और 50 लिखने के बाद हम यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर एक कोमा लगाएंगे और कोमा लगाने के बाद डबल कोट लगाएंगे और डबल कोट में हम लिखेंगे यहाँ से सेलेक्ट या रिजेक्ट लिख सकते हैं, यस या नो लिख सकते हैं, जो आप चाहें वो यहाँ पे ला सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ से कर लिया यस, डबल कोट से बंद किया, फिर एक कोमा लगाया, फिर डबल कोट लगाया, फिर आगे लिख दिया नो, डबल कोट से बंद और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। जैसे आप इसको यस करेंगे तो इस कंडीशन के बेस से कौन स्टूडेंट्स यस रहता है या कौन स्टूडेंट सेलेक्ट रहता है और कौन रिजेक्ट रहता है, ये हमें मिल जाएगा। देखिएगा, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं
कि जो पहला स्टूडेंट है वो रिजेक्ट हुआ है, यानी कि सेलेक्ट नहीं है, नो आया उसके आगे लिख के, लेकिन यस कौन हुआ है, कपिल यस दिखा रहा है कपिल को। तो ये मेरा और का केस रहता है यहाँ पे। इस और के केस में हम इस तरह से स्टूडेंट्स को फिल्टर कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं एंड के केस में। एंड का केस क्या रहता है, देखिएगा एंड का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्क कितना है कि एंड में ऑल ओवर परसेंट और मैथमेटिक्स दोनों को चेक करेगा। अगर दोनों में से किसी एक में भी 1% भी कम रहता है तो उसको नो की कंडीशन में डालेगा, यस की कंडीशन में नहीं रखेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इक्वल टू यहाँ पे लिखना है हमें, इसको भी हम इफ से ही स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम एंड लिख देंगे। सिर्फ इतना फर्क है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और पहली कंडीशन क्या है, मैथ्स है। अब मैथ्स को हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है, ये ले लेते हैं मैथ्स 60%। देखिएगा यहाँ 60% है, ये जरूरी नहीं है 60 और 50% के ऊपर ही काम करेगा। आपकी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि हिंदी 50%, ऑल ओवर परसेंट 40% हो सकता है। आपका ऐसा भी हो सकता है हिंदी और इंग्लिश की दोनों कंडीशन में दे गया है कि हिंदी में 50% और इंग्लिश में 50% कंपलसरी है, तो आप हिंदी और इंग्लिश को लेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है। इसके बाद क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, और कितना है मैथ्स का, मैथ्स आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे हम लेंगे 60%, फिर एक कोमा लगाएंगे और कोमा लगा के फिर सेकंड कंडीशन जो परसेंट है स्टूडेंट का उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 50%, फिर ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे और एक कोमा लगाएंगे, फिर डबल कोट के बाद में हम लिखेंगे यस और डबल कोट से बंद करेंगे और फिर इसके बाद में कोमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे टाइप करेंगे नो, डबल कोट के अंदर टाइप करेंगे नो, डबल कोट से बंद करके इसको एंटर कर देंगे और जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे नीचे की साइड में तो हमारा ये हमें परसेंट हमें ये यस और नो में जवाब दे देगा। देखिएगा यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट हुए हैं, बाकी स्टूडेंट्स रिजेक्ट हुए हैं, नो की कंडीशन में आते। तो यहाँ से क्या है, दोनों कंडीशन को चेक करने में सिलेक्शन कम होगा और अगर सिंगल कंडीशन को वेरीफाई करना है तो सिलेक्शन ज़्यादा होगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं। तो ये हमारे अलग अलग स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिएगा इन स्टूडेंट्स को हमें अगर फिल्टर करना है, क्योंकि हम चाहते हैं सिर्फ यस स्टूडेंट्स को इस कंडीशन के बेस पे निकालना और यहाँ से यस के बेस पे स्टूडेंट्स को निकालना, तो हम इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिएगा ऊपर मिलेगा आपको फिल्टर, यहाँ से फिल्टर लगा देंगे और फिल्टर लगाने के बाद एंड की कंडीशन में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, यानी कि वो स्टूडेंट हमें निकालने हैं जिनको मैथ और ऑल ओवर परसेंट में 60 और 50 दोनों मार्क्स आए हुए हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स को लेना है। तो यहाँ से आप यस की कंडीशन को क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिएगा ये 3 स्टूडेंट्स हैं, मंजू हैं, अलका हैं और अर्शिया हैं, ये स्टूडेंट सेलेक्ट हुई हैं एंड की कंडीशन में। लेकिन अगर और की कंडीशन में इस फिल्टर को यहाँ से जाके अनफिल्टर करेंगे, ओके करेंगे, और की कंडीशन में अगर हम देखें यानी कि दोनों में से कोई एक को जिसने वेरीफाई किया है उसकी कंडीशन में अगर आप यस करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। ये 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई एक कंडीशन वेरीफाई नहीं की है। तो इस डाटा को हम यहाँ से कॉपी करके अलग साइड में भी रख सकते हैं। इस फिल्टर से हमारा डाटा फिल्टर हो जाता है। अब देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। थोड़ा सा क्रिटिकल है, बाकी तो समझ में आ जाएगा। और इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारे पीछे की वीडियो आप जरूर देखिएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं रैंक। अब देखिएगा रैंक क्या होता है, रैंक का भी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा एक डाटा है हमारे पास इस टाइप, इस डाटा में अगर हम देखें तो रैंक का कुछ केस अलग होता है। रैंक 2 टाइप की होती है, रैंक 2 टाइप की होती है। बेसिकली जो रैंक इस्तेमाल की जाती है, जैसे कुछ रैंक होता है एक पोजीशन, क्लास में आपका कितना नंबर आया है, कितना नंबर मीन्स कौन सी पोजीशन आई है। 10 स्टूडेंट क्लास में अगर हैं एक क्लास में, तो एक तो स्टूडेंट के फर्स्ट पोजीशन आई है, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, एक स्टूडेंट की 10th पोजीशन भी आई होगी। तो इस तरह से उसी को हम रैंक बोलते हैं। तो यहाँ हम देखें एक स्टूडेंट्स हैं आबिद, दूसरे नाहिद हैं, कामिल हैं, माहिर हैं। अगर स्टूडेंट आबिद को हम देखें तो यहाँ मार्क्स हमें मिल रहे हैं आबिद के। आबिद स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे देखिएगा 570 सबसे ज्यादा है, उससे कम नाहिद के हैं, उससे कम कामिल हैं, उससे कम माहिर है। मैंने इसी हिसाब से इनको रखा है। तो अगर इनको रैंक दें मैनुअली तो यहाँ 1 इनकी रैंक हो जाएगी, 2 इनकी रैंक हो जाएगी, 3 इनकी रैंक हो जाएगी, 4। ये पोजीशन है इनकी क्लास के। जो आबिद हैं उनके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं तो उनकी फर्स्ट पोजीशन है। उससे कम जो मार्क्स हैं क्लास में वो नाहिद के हैं, सेकंड पोजीशन है, कामिल के थर्ड है और माहिर की फोर्थ है। ये मेरे 4 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं। अगर 1000 स्टूडेंट भी हैं तो किसी एक स्टूडेंट की 1000 नंबर रैंक आई होगी और किसी एक की उसमें से फर्स्ट रैंक आई होगी। तो ये रैंक में ये जो रैंक है वो 0 रैंक कहलाता है। इसको 0 रैंक कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया
कि रैंक 2 टाइप की होती है, 2 तरह की रैंक। अब आपको कौन सी रैंक को निकालना है ये चीज हम यहाँ से समझ लेते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर लग रहा होगा कि हाँ फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है। अब इसी तरह से हमारे पास जो डाटा है, इस डाटा के अंदर हम रैंक निकालेंगे कि क्लास में या इन स्टूडेंट्स में फर्स्ट रैंक किसकी आई है, सेकंड पोजीशन किसकी है, थर्ड पोजीशन किसकी है, फोर्थ पोजीशन किसकी है। लेकिन रैंक की जो ये 2 कंडीशन होती हैं इसको समझना पहले जरूरी है, क्योंकि अगर इसको नहीं समझ पाए तो हम निकालेंगे किस कंडीशन में। देखिएगा अब सेकंड जो कंडीशन है यहाँ पे, पहले तो इस फर्स्ट को समझ लेते हैं। आपने देखो कभी सोचा है यहाँ पे कि 570 मार्क्स जो कि सबसे ज्यादा आए हैं उसको यहाँ पे रैंक की कंडीशन में फर्स्ट नंबर दिया गया है, सबसे छोटा नंबर, जबकि मार्क्स सबसे ज्यादा है, इसको फर्स्ट नंबर दिया गया है। तो फर्स्ट तो कम होता है ना, एक तो कम होता है जबकि 4 ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा नंबर जो दिया गया है वो माहिर को दिया गया है, क्योंकि इसके सबसे कम मार्क्स आए हैं। इसको जो नंबर मिला है, रैंक का नंबर मिला है वो 1 मिला है, जबकि इसके मार्क्स सबसे ज्यादा है। तो यहाँ थोड़ा सा अलग है। रैंक ठीक है, रैंक गलत नहीं है, मैं इसको ये नहीं बता रहा कि ये रैंक गलत है, इसी तरह से रैंकिंग किया जाता है। लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें तो एक स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाया है उसको सबसे छोटा नंबर मिला है, और एक स्टूडेंट जो सबसे कम रैंक लेके आया है उसको रैंकिंग का सबसे छोटा नंबर मिला है। तो देखिएगा इसी को कहते हैं 2 टाइप की रैंक। अगर हम देखें तो रैंक किस तरह से भी हो सकती है, इसका 4 नंबर, और इसका देखें तो हम 3 नंबर, और इसको अगर देखें तो हम 2 नंबर, और इसको देखें हम तो 1 नंबर। रैंक इस तरह से भी होती है। तो इस टाइप से अगर आप रैंक निकालेंगे, ये भी रैंक ठीक है। दूसरा अगर ये देखें तो ये भी रैंक ठीक है, इसको रैंक 0 कहा जाता है और इसको रैंक 1 कहा जाता है। तो एक्सेल में अगर आप रैंक निकालेंगे तो अगर आप 0 देंगे तो रैंक की कंडीशन ऐसे आएगी कि सबसे ज्यादा जिसके मार्क्स हैं उसको 1 नंबर में काउंट करेगा, उससे कम सेकंड में करेगा, उससे कम थर्ड में करेगा, और उससे कम फोर्थ में करेगा। और अगर रैंकिंग 1 अगर देंगे उसको, तो रैंक 1 अगर उसको देते हैं तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि नीचे से काउंट करेगा या ऊपर से नीचे को काउंट करेगा, ये डिपेंड करता है। अब हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। शायद ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा यहाँ से, क्योंकि रैंक को निकालते टाइम हमें ये बताना होगा फॉर्मूला को कि हमें किस टाइप की रैंक निकालनी है, रैंक 0 या रैंक 1। चलिए यहाँ रैंक का फॉर्मूला हम लगाते हैं। हम इजिकल टू प्रेस करेंगे और लिखेंगे रैंक, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ये परसेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हमने परसेंट को सेलेक्ट किया, इसके बाद में एक कोमा लगाएंगे, और देखिएगा यहाँ पहले स्टूडेंट से ही एंड तक के स्टूडेंट्स को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जो ये एड्रेस है, इस एड्रेस को आपको सेलेक्ट करना होगा। इस एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस जैसे ही आपका सेलेक्ट हो जाएगा, आपको अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करना होगा। F4 बटन प्रेस करने से क्या होगा कि जो आपकी रेंज है वो लॉक हो जाएगी। F4 बटन से रैंक लॉक हो जाती है। इसके बाद में एक कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद देखिए अब ये एक्सेल पूछ रहा है यहाँ पे कि आप 0 रैंक निकालना चाहते हैं या आप रैंक 1 निकालना चाहते हैं, जो मैंने अभी पहले आपको क्लियर कराया है। अगर 0 से निकालेंगे, सबसे ज्यादा जिसके मार्क्स आए हैं उसको 1 रैंक देगा, और अगर इन केस 1 से आप निकालेंगे तो सबसे ज्यादा जिसके मार्क्स आए हैं उसको लास्ट वाला नंबर देगा, लाइक 10 देगा। अगर 10 तो डिपेंड करता है आपको रैंक किस टाइप की निकालनी है। तो यहाँ अगर आपको ये रैंक निकालनी है 0 वाली, तो आपको 0 टाइप करना पड़ेगा, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी 8 रैंक का है, ये देखिएगा, ये इस तरह से इसकी रैंकिंग है। 8 रैंक किसकी है? अब यहाँ पे डबल रैंक क्यों आ रही है? इसकी भी 8 रैंक है और इसकी भी 8 रैंक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिएगा ये जो 8 रैंक है फर्स्ट स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 43% हैं, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स है इसके मार्क्स भी 40। यहाँ पे अगर देखें तो इस स्टूडेंट्स के मार्क्स भी 43 हैं। तो अगर एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 400 मार्क्स आए हैं, तो दोनों को सेम रैंक मिलेगी ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट्स को 8 मिलेगी तो दूसरे को 9 मिलेगी, क्योंकि मार्क्स बराबर है वहां पे। अब देखिएगा इसके अंदर इसको सेकंड पोजीशन से निकाल के देख, यहाँ पे इक्वल टू प्रेस किया मैंने, मैं रैंक को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरी 0 रैंक यानी कि 0 कंडीशन में जो हमने दिखाया था। अब यहाँ से 1 से निकाल के देखते हैं तो ठीक ही रिवर्स हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रैंक, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, परसेंट को सेलेक्ट करेंगे और एक कोमा लगाएंगे, और पूरी रेंज को लेंगे, यानी कि वहीं से पहले स्टूडेंट से एंड के स्टूडेंट को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में फिर हमें क्या करना है, इस रेंज को सेलेक्ट करना है। ये रेंज मेरी सेलेक्ट हो जाएगी, और अपने कीबोर्ड से फंक्शन की से F4 बटन प्रेस करना है, तो जिससे मेरी ये रैंक है लॉक हो जाती है। फिर एक कोमा लगाना है, फिर यहाँ से देखिएगा 1 आप ले लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तब भी अपने आप से उठा लेगा इसको, अदरवाइज मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो पहला जो स्टूडेंट्स है उसकी 2 रैंक, ये देखिएगा ये ठीक यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। आप देख रहे हैं जिसकी 10 रैंक आई है और यहाँ पे उसकी 1 रैंक, जिस स्टूडेंट की 1 रैंक आई है 0 से,
उस स्टूडेंट की 1 से 10 रैंक आएगी, वो ठीक उल्टा हो जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह से हम अपनी रैंक को निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है और, एंड और रैंक को, तीनों आपके समझ आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और देखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको क्लियरली ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि एक बार में नहीं आएगा। आप कई बार इसको रिपीट करें। अगर कोई इशू रहता है तो पहले पीछे की वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो हमें पसंद आता है आपको, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टाइप के और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, जिसमें एक्सेल और अदर सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हम बराबर काम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।